फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में मिरर फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो किस पे बेस्ड होंगे, जो बेस्ड होंगे मिरर फॉर्मूला पे। ठीक है, तो आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, चाहे वो फिजिक्स सब्जेक्ट हो चाहे और कोई सब्जेक्ट हो, पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिस टॉपिक के रिगार्डिंग, जिस टॉपिक के रिलेटेड आप क्वेश्चन करने जा रहे हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कहीं पर डाउट है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो उससे पहले क्या करो, आप अपना जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर करो, डाउट जो है क्लियर करो, तो तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो बेस्ड होंगे किस पे, मिरर फॉर्मूला पे। आज की क्लास आपको तभी समझ आएगी जब आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि इसमें आप क्लियर, आपका हर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो तभी आप आइए ये वाला वीडियो देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाइए पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी आप ये वाला वीडियो देखिए, क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा, तभी आप ये वाले क्वेश्चन समझ पाओगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जो रिगार्डिंग किसके रिलेटेड है, मिरर फॉर्मूला के रिलेटेड। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है A concave mirror of focal length 20 centimeter forms a real image at a distance of 40 centimeter. Find the position of object. एक concave mirror है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और बनाता है रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। देखो, क्वेश्चन समझने, क्वेश्चन जब आप देखते हो न्यूमेरिकल, तो पहले आप क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद जो फॉर्मूला लगेगा, जो फॉर्मूला उस पर अप्लाई होगी, वो फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला हमारा क्या है, जो इसको अप्लाई होगा वो है हमारा मिरर फॉर्मूला। वो क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। अब देखो, जो ये तीन चीजें हमारी f, v एंड u, ये क्या है, हमारा f होता है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हमें यहां पे कितना देखे है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा v कितना है, हमारा बोल रहा है कि दूसरा पॉइंट बोला है कि रियल इमेज एट द डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। मतलब इमेज से लेके जो कनकेव मिरर तक, जो मिरर तक की डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी, वो है हमारी 40 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर 40 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, और जो तीसरी चीज है हमारी u, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से, मिरर से लेके जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करनी है। यहां पे बोल रहे हैं फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखो, जो हमारा f होता है फोकल लेंथ, किसके केस में, कनकेव मिरर के केस में वो नेगेटिव होता है, तो यहां पर नेगेटिव आएगा। और दूसरा पॉइंट v, इमेज, यहां से खुद ही बोल रहा है कि रियल इमेज। देखो, जो कनकेव मिरर है उसके 6 केसेस होते हैं। 6 केसेस में से एक केस जो होता है, जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन पोल एंड फोकस, तब हमारी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। जो बिहाइंड द मिरर होती है, तब जो v होता है हमारा पॉजिटिव होता है। बाकी हर कोई केस जो होगा उसमें नेगेटिव होगा। तो यहां से हमें खुद बोल रहा है कि रियल इमेज है, तो रियल इमेज में v क्या होता है, हमारा v हमारा नेगेटिव होता है। तो यहां पर हमारा ये जो ये आएगा -40 आएगा। अब हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। 1 वापस लिखेंगे, f की जगह हम -20 लिखेंगे यहां पर। ठीक है, इज इक्वल टू 1/v। v की जगह क्या लिखेंगे, -40 प्लस 1/u। ठीक है, अब देखो यहां पर समझना, 1/-20 वापस। अब ये क्या है, 1/-40, इसको इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस ही किस में आ जाएगा, प्लस में, तो आएगा प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/u वहीं पर। ठीक है, अब यहां पर आप एलसीएम भी ले सकते हो या सिंपली मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। अगर हम सिंपली मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -20 इंटू 40 होता है हमारा -800। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 40 इंटू 1 होता है 40, फिर माइनस प्लस माइनस होता है हमारा -20 इंटू 1 होता है 20। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा हमारा, 40 -20 कितना आता है हमारा, 20 अपॉन -800। इसकी कैंसिलेशन करेंगे हम, वो कितनी आएगी, वो आएगी -40। तो u हमारा क्या निकला, -40। -40 का मतलब जब भी माइनस होगा तो u है ना हमारा, ये हमेशा इन केस ऑफ कनकेव मिरर, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर हमेशा नेगेटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर के सामने होता है। तो u जो है हमेशा कहां पर पड़ता है, वो हमेशा माइनस पे पड़ता है। ये हमने डिस्कस किया है क्यों u नेगेटिव वाला। तो आप अपने जो हमारे पुराने वीडियोस है वो देख लीजिए, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो यहां पर हमारा क्या निकला, u हमारा -40 निकला। मतलब जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, कहां से, मिरर से लेके ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, -40।
अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है ए कन्वेक्स मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 3 मीटर इफ ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ इमेज। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रिलेटेड कन्वेक्स मिरर के रिलेटेड। तो हम यहां पर एक कन्वेक्स मिरर बनाएंगे, कन्वेक्स मिरर बनाया, ठीक है। यहां पर हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा किया, ये पोल है, ये फोकस है, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या बताया है? हमें एक रेडियस ऑफ कर्वेचर देके है, एक हमें आर देके है, वो है हमें 3 मीटर देके, ठीक है, एक चीज। और दूसरी चीज देखे इफ द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड फ्रॉम मिरर इज 5 सेंटीमीटर, मतलब मिरर से लेके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होगा, सपोज यहां पर कहीं पे, तो वो कितनी डिस्टेंस पे है? 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ इमेज, हमें एक पोजीशन निकालनी है इमेज की और हमें नेचर निकालना है इमेज का। देखो यहां पर हमें क्या मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा? मिरर फॉर्मूला है हमारा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। यहां पर हम एफ देखेंगे क्या है। एफ क्या है हमारा? एफ हमें दे के ही नहीं है, नहीं देखे है, ऐसे ही रखो। वी है हमारा, वी हमें निकालना है, ठीक है। और यू हमें देखे है इफ ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब सपोज ये मिरर है, मिरर से लेके जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो हमें यहां पे क्या है? 5 सेंटीमीटर। अब यहां पर समझना क्या है कि इसको हम नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें। याद रखना, अगर जब भी ऑब्जेक्ट होगा, जब भी ऑब्जेक्ट, अगर वो कनकेव मिरर का केस होगा या कन्वेक्स मिरर का केस होगा, तो हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होगी, जो हमारा यू होगा, उसको नेगेटिव लेना है, हमेशा नेगेटिव लेना है। हमने देखा भी है क्यों है प्रीवियस क्लास में। अब यहां पर हमें क्वेश्चन क्या है कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर देखे है, हमें फोकस भी नहीं देखे है, फोकल लेंथ भी नहीं देखे है, और वी तो हमें निकालना है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम एफ निकाल सकते हैं। कैसे? देखो एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। एफ इज इक्वल टू आर कितना है हमारा? 3, 3 वापस लिखेंगे अपॉन 2, ठीक है। ये कितना है हमारा? 1.5। अब यहां पर देखो फोकस निकला, हमें कितना निकला? 1.5। अब यहां पर ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? जो फोकल लेंथ होता है किसका? कन्वेक्स मिरर का, वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। तो हम इसको ऐसे रखेंगे। अब हमें क्या निकालना है? वी निकालना है, तो हम निकालते हैं वी। देखो 1 अपॉन एफ, एफ कितना है हमारा? 1.5, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, वो हमें निकालना है, तो हम ऐसे ही रखेंगे, प्लस 1 अपॉन यू, यू कितना है हमारा? -5, तो -5 रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर देखना कि जो 1 अपॉन 1.5, ठीक आया वापस। यहां पर जो 1 अपॉन -5 है, इसको हम यहां से ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, तो ये किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर हम सिंपली क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 1.5 इंटू 5 होता है हमारा 7.5, ठीक है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू 1 होता है 5, प्लस 1.5 इंटू 1 होता है 1.5। ये कितना आया हमारा? ये आया हमारा 6.5 अपॉन 7.5। अगर इसकी हम कैंसिलेशन करेंगे तो वो आएगा हमारा 1.154 मीटर। जो v है हमारा, जो हमें यहां पे निकला, वो क्या है हमारा? वो 1.154 है, मतलब पॉजिटिव है, तो बिहाइंड द मिरर होगा। कन्वेक्स मिरर एक ही टाइप की इमेज बनाता है। एक कौन सी टाइप बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है बिहाइंड द मिरर, तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो हमारा यहां पर v क्या है? 1.154, और ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब ही क्या है कि ये क्या बनाएगा? ये हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। तो यहां पर हमें क्या निकला? पोजीशन हमारी क्या निकली? 1.154, ठीक है। मतलब पोजीशन की जो इमेज की डिस्टेंस होगी, इमेज से मतलब सपोज यहां पर मिरर है, मिरर से लेके जो इमेज तक की डिस्टेंस है वो कितनी होगी? 1.154। और जो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दैट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर नॉर्मल इंसिडेंट। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझना, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। देखो सपोज ये है हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस ठीक है। उसमें जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, पहला लॉ हमने क्या पढ़ा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट
किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था। और यहां पर क्या होता है? हमारा नॉर्मल होता है। अब यहां पर आपने सीखा था कि जो एंगल होता है किसके बीच में? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। ये जो होगा नॉर्मल और जो हमारी इंसिडेंट रे है उसके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा? हमारा इंसिडेंट रे का एंगल। और हमारा दूसरा एंगल रिफ्लेक्टेड रे का एंगल कौन सा होगा? जब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है। अब यहां पर हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दैट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर नॉर्मल इंसिडेंट। समझो, बोल रहा है कि अगर हमारे पास इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अगर नॉर्मली जाएंगे, सपोज यहां पर एक सरफेस है हमारे पास, ठीक है। नॉर्मल कैसा होता है? नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है और नॉर्मल और सरफेस के बीच में 90 डिग्री होता है, आपको पता होगा। अब यहां पे बोल रहा है कि अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल की तरफ आएगी, मतलब नॉर्मल से आएगी, मतलब ऐसे सीधे आएगी, जो जो पाथ है हमारा नॉर्मल का उसी वैसे ही आएगी, स्ट्रेट यहां से आएगी। सपोज ये हमारी एक इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये जो हमारी है इंसिडेंट रे है। अगर यहां पर हमारी ये इंसिडेंट रे है तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी ये हमें देखना है। देखो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर इंसिडेंट रे जो है ना वो कैसे जा रही है? नॉर्मली जा रही है। अब यहां पर ये एंगल बना रही है। देखो एंगल जो होता है ना, जो इंसिडेंट रे का एंगल होता है वो होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। अब यहां पर क्या है कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ही, नॉर्मल के बिल्कुल उसी पाथ पे क्या जा रही है? हमारी इंसिडेंट रे जा रही है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है वो जीरो है। कैसे? देखो, ये हमारा नॉर्मल था और यही हमारा क्या था? इंसिडेंट रे है, तो ये हमारा एंगल जीरो बनेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा क्या है? जीरो है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज जीरो, तो यहां पर क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बड़ा थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करो। फिर से समझाता हूं कि अगर हमारा इंसिडेंट रे जो है वो कैसे जा रहा है? वो नॉर्मली जा रहा है, तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी और इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा वो क्या होगा? हमें वो देखना है। देखो इंसिडेंट रे क्या होती है? जब एक लाइन होती है, एक इंसिडेंट रे होती है, जब वो नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है। किसके साथ? नॉर्मल के साथ, ये नहीं कि सरफेस के साथ, नॉर्मल के साथ। और इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब यहां पर बोला जा रहा है कि ये हमारा क्या है? नॉर्मल है। अब नॉर्मल है तो वहीं से हमारी क्या आ रही है? इंसिडेंट रे, मतलब जहां नॉर्मल है वही इंसिडेंट रे है। अब नॉर्मल इंसिडेंट के रे के बीच में जो एंगल है वो जीरो है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए जो बेस्ड है मिरर फॉर्मूला पे। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा रिफ्रैक्शन का वो स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।